हैं अलग अलग सेक्रेटरीज की तरफ से, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। नीरज जी, एक बहुत ही बढ़िया सेशन निकल कर आया अमेरिका में। ठीक है, दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। सेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा था और इसके साथ एक वार्निंग भी है आज। अच्छा सेशन ये था कि टेक्नोलॉजी शेयर्स के हम लोगों ने कहा था रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मेटा ने यानी फेसबुक बहुत अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए। साथ ही पहली बार उन्होंने डिविडेंड दिया है 50 सेंट का और $50 बिलियन का बाईबैक भी करेंगे। तो इसकी वजह से स्टॉक में एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। अमेज़ॉन ने भी बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। AWS यानी जो उनका क्लाउड बिजनेस उसने भी अच्छा किया और रिटेल ने भी अच्छा किया है। तो अमेज़ॉन में भी आप, और ये दोनों रिजल्ट आफ्टर आवर्स के थे, तो दोनों में आप तेज़ी आज देखेंगे और आज भी हो सकता है वो उसी को ड्राइव करते हुए दिखें। लेकिन एप्पल ने अगेन निराश किया है और एप्पल के जो एस्टिमेट्स के मुताबिक आए हैं या उससे स्लाइटली बेटर रेवेन्यूज़ हैं, लेकिन चाइना की सेल्स लगातार गिर रही है और इसके इंडिकेशंस मिल भी रहे थे। वहाँ सीरियस प्रॉब्लम है। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर नोट करिएगा कि चीन से जिनका भी बिजनेस चल रहा है किसी भी कंपनी का US की, वो वहाँ प्रॉब्लम है, चाहे टेस्ला हो या चिप वाली कंपनीज़ हों या इवन एप्पल हो। तो चाइना कंट्री एज ए होल सीरियस ट्रबल में है, ये बात याद रखिएगा। तो उसका असर एप्पल में देखने को मिला, इसलिए एप्पल का शेयर भी गिर गया है। तो पूरी जो रैली थी कल की वो टेक्नोलॉजी लेड थी, क्योंकि उन्हीं के सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आने वाले थे और वहीं से आपको एक बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखी, इसलिए मार्केट में एक रिबाउंड देखने को मिला और मजबूती आई। अब जो मैंने कहा था कि थोड़ी सी वार्निंग की बात मैं कर रहा हूँ, वार्निंग की बात यह है कि रीजनल बैंक जो है अमेरिका के, उनकी हालत बहुत ख़राब है और जितने भी रिज़ल्ट अब तक आ रहे हैं वो बहुत ख़राब आ रहे हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट में नियर डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन बन रही है, इसीलिए जो KWB रीजनल बैंकिंग इंडेक्स है वो 2-3% गिर गया और लगातार 3 दिन से गिरा है। ये मैंने आपको पिछले 2 दिनों में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा शायद वन ऑफ होगा, लेकिन कंटिन्यूस फॉल है वहाँ पे। तो जो मेन बैंक हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन रीजनल बैंक की बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। और इसीलिए आपको याद होगा जिस दिन फेड ने फैसला लिया था कि हम रेट कट नहीं करेंगे, बॉन्ड यील्ड ऊपर जानी चाहिए थी, फिर भी वो नीचे इसीलिए आई थी क्योंकि रीजनल बैंक में बहुत प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है। तो ये एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन बन रही है कि गोल्डमैन सैक्स ने वार्निंग लेटर इशू कर दिया कि आपका मार्केट बहुत स्ट्रेस्ड है और ये हो सकता है कि बहुत शार्प करेक्शन आप US मार्केट में देखें बिकॉज ऑफ रीजनल बैंक्स। तो अब ऐसे में क्या करेगा? एक हाथ से दे रहे हो और दूसरे हाथ से ले रहे हो। मैंने पहले कहा था कि तो हमारा देखो निफ्टी इतना अच्छा उछक उछक कर कह रहा है और तेजी आपने एक ऐसे चौक लगा दी मंदी की। अब उसमें क्रिस्टिना लेगार्ड ने भी एक थोड़ा सा उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने वार्निंग दी है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए रेट कट में, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा डेटा देख के करें। तो IMF की भी वार्निंग यहाँ पे है साथ में, लेकिन मेरा बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट एक्चुअली स्ट्रेस्ड है और रीजनल बैंक अगर ठीक नहीं होंगे ना, तो अच्छा इसको मैं पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकता हूँ। यही रीज़न बनेगा कि जून में रेट कट आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो रेट कट आ जाएगा तो फिर वो संभल जाएंगे, क्योंकि जो रीफाइनेंसिंग होनी कमर्शियल रियल एस्टेट की वो इजी हो जाएगी। तो जो आज आपको बुरा लग रहा है यही आपके लिए पॉजिटिव बनेगा 1-1.5 महीने के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मार्केट वहाँ अच्छा दिख रहा है इंडेक्स वाइज, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड तो एनीवेज 4% के नीचे है, लगातार गिर रही है। वो इसीलिए गिर रही है क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है वहाँ पे, अब मुश्किल आ रही थोड़ी। अच्छा, और ये इजराइल हमास के बीच जो ये तो बड़ा पॉजिटिव है, ये बहुत मजेदार कल की बात नहीं है। अभी पॉजिटिव मत मानिए इसको, ये तो बस उम्मीद पर हम लोग किले बना रहे हैं ना। अल जजीरा ने खबर चलाई कि उनके बीच में समझौता हो रहा है, 1 महीने के लिए ट्रूस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर उन्होंने अपनी उस खबर को वापस ले लिया तो क्रूड वोलेटाइल होने लगा। फिर उन्होंने कहा नहीं बातचीत चल रही है, तो फिर क्रूड ऊपर गया। लेकिन अभी की बात बता रहा हूँ थोड़ी देर पहले तक की, कि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। फिर भी क्रूड इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि US में शटडाउन हुआ है कई रिफाइनरीज का, तो उसकी वजह से आपको क्रूड नीचे दिख रहा है। हमास वाली खबर में बातचीत चल रही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन डिसीजन अभी कुछ नहीं हुआ। अगर डिसीजन हो जाता है, क्योंकि उसमें US एक प्लान ये कर रहा है कि पैलेस्टाइन को अलग स्टेट के तौर पे वो बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन डेफिनेटली उसका असर देखने को मिलेगा। तो क्रूड इसीलिए बहुत वोलेटाइल था कल, लेकिन फिर भी $2 नीचे है, तो अच्छा है, अच्छी खबर अपने लिए। तो क्यों लेना क्या है? अभी हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। हाँ, ये एकदम सही वर्ड है आपका, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, जिस शब्द को बैन कर देना चाहिए। वीरू बताइए, अब हमने सेटअप देख लिया,